चलिए बच्चे लोग स्टार्ट किया जाए। आप लोग को मैंने सीरीज ग्रुपिंग और पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर पढ़ा दिया है ना। इसके बारे में मैंने सारा बात बताया आप लोगों को। आज हम लोग इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे है ना, जो क्वेश्चंस हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। लिखेंगे फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। पॉइंट ए और बी के बीच में आप लोगों को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। इस तरह के क्वेश्चंस हम लोगों ने कैपेसिटर में भी पढ़ा बनाया था, हाँ या ना। बनाए थे ना इस तरह क्वेश्चन। बनाइए, सॉल्व कीजिए इसको। 3R, हाँ ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरह से बनाते हैं हम लोग। तो देखिए, ये क्वेश्चन बनाने का तरीका क्या था कि आप एक स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए तो आसानी से बनेगा, है ना। तो पहले आप देखेंगे ये दोनों सीरीज में है और ये दोनों क्या है, पैरेलल में है, ठीक है। तो पहले हम लोग पैरेलल वाले को सॉल्व करते हैं, कर सकते हैं ना। तो पैरेलल में ये दोनों है, इन दोनों का इक्विवेलेंट निकालते हैं पहले, ठीक है। इक्विवेलेंट निकालते हैं मतलब कि ये दो रजिस्टर की जगह अगर हम एक रजिस्टर यूज करें तो कितने का होना चाहिए। और पैरेलल के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा है 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, यही ना पढ़े हैं, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, 1/RP इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/R। 1/R प्लस 1/R कितना आ जाएगा, सॉरी 2R है ना। 1/2R प्लस 1/2R, तो ये आ जाएगा 2/2R। ये 2 और 2 कट जाएगा, आरपी निकालना है तो इसको पलट देंगे तो आरपी का वैल्यू कितना आ गया, आरपी का वैल्यू आ गया आर। अब देखिए अब आगे क्या होगा कि ये दो रजिस्टर की जगह हम एक रजिस्टर यूज कर सकते हैं जिसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, आर। तो अब फिर से ये डायग्राम को बनाइए। यहाँ पे क्या है, ए है, ए लिखे। ए से क्या कनेक्टेड है, आर कनेक्टेड है, तो ए से आर कनेक्ट किए। फिर इस आर से क्या कनेक्टेड है, एक और आर कनेक्टेड है, इस आर को भी कनेक्ट किए। और अब ये दोनों की जगह एक ही रजिस्टर कनेक्ट होगा इससे, हाँ या ना, जिसका रेजिस्टेंस कितना होगा,
आर होगा, ये पॉइंट बी बोले हैं और इस पॉइंट को ए बोले हैं। अब ये कैसा कॉम्बिनेशन आ गया है, सीरीज ग्रुपिंग है, हाँ या ना? ठीक है, सीरीज ग्रुपिंग है तो यहाँ पे अगर निकालना होगा आपको इक्विवेलेंट तो क्या करेंगे, आर प्लस आर कितना आ जाएगा, 3R, बस आंसर आ गया। इस तरह क्वेश्चन मिलेगा तो बना देंगे। देखिए इस तरह का क्वेश्चन रजिस्टर में भी मिल सकता है और कैपेसिटर में भी मिल सकता है। ठीक है, मैंने आप लोगों को कैपेसिटर में जो क्वेश्चन कराया है बहुत ज्यादा नहीं करवाए थे, ठीक है, लेकिन रजिस्टर में अलग अलग टाइप का भी बनवाएंगे। ठीक है, और जो कॉन्सेप्ट रजिस्टर में लगता है वही कॉन्सेप्ट कैपेसिटर में भी क्या होगा, लगेगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को कुछ टॉपिक पढ़ना है, व्हीट स्टोन ब्रिज रिज। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट रजिस्टर में लगेगा वही कॉन्सेप्ट कैपेसिटर में भी हम लोग लगाते हैं। ठीक है ना, ये वाला क्वेश्चन बनाए थे ना हम लोग, क्या बोले थे इसको, शॉर्ट सर्किट बोले थे ना। मैंने बोला कि अगर वायर में कोई रजिस्टर नहीं लगा है, मतलब ये डिनोट कर रहा है कि यहाँ पे क्या है, शॉर्ट सर्किट है। क्या डिनोट करता है ये, शॉर्ट सर्किट। और शॉर्ट सर्किट का मतलब मैंने बताया था ना क्या होता है, क्या बताए थे बच्चों, कि सारे पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। ये वायर ए से कनेक्टेड है तो ये पॉइंट भी ए, इस पे कहीं पे भी आप चले जाइए हर एक पॉइंट को क्या बोलेंगे हम लोग, ए बोलेंगे। इसी तरह से ये वाला जो वायर है इसमें भी कोई रजिस्टर नहीं लगा है तो ये बी से कनेक्टेड है तो ये पॉइंट भी बी, और इसके ऊपर कहीं पे भी चले जाएंगे तो हर एक पॉइंट क्या होगा, बी। अब देखिए पॉइंट ए को सिर्फ पहले चूज कीजिए, है ना, पॉइंट ए यहाँ पे है और यहाँ पे है, सब ए है मतलब सब सेम है, तो जहां जहां ए से कितना रजिस्टर कनेक्टेड है वो चेक कीजिए, है ना। तो ए से ये एक रजिस्टर कनेक्टेड है, ए से ये एक रजिस्टर कनेक्टेड है और ए से ये भी रजिस्टर कनेक्टेड है, तीन रजिस्टर है और तीनों का एक एक एंड किससे कनेक्टेड है, ए से। तो हम ए पॉइंट लेंगे और ए पॉइंट से तीनों रजिस्टर का एक एक एंड क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे, कर दिए। अब इस रजिस्टर का दूसरा एंड किससे कनेक्टेड है, बी से, इस रजिस्टर का भी दूसरा किससे कनेक्टेड है, और इस रजिस्टर का भी दूसरा किससे कनेक्टेड है। तो सारे रजिस्टर का जो दूसरा एंड है वो कौन से पॉइंट से कनेक्टेड है, बी पॉइंट से, तो ये पॉइंट को हम लोग क्या बोल देंगे, बी। ये ए है, ये बी है, ये कैसा ग्रुपिंग आ गया, पैरेलल ग्रुपिंग आ गया। पैरेलल जानते हैं हम लोग, 1/rp इज इक्वल टू 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 1/rp इज इक्वल टू 3/r। तो rp का वैल्यू कितना मिलेगा आपको, r/3। ठीक है, ये क्वेश्चन बनेगा, बन जाएगा ना ये वाला, बनाइए जल्दी से, बनाइए सभी लोग बनाइए। आपको चेक करना है कि ए पॉइंट से कितना रजिस्टर कनेक्टेड है, बी पॉइंट से कितना रजिस्टर कनेक्टेड है, सबको एक बार कनेक्ट करके और उसके बाद इक्विवेलेंट निकाला जाता है। निकालिए।
1 बाई आर प्लस 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर। ठीक है, देखिए यहाँ पे कोई भी रजिस्टर नहीं ना कनेक्टेड है। अगर कोई भी रजिस्टर नहीं कनेक्टेड है यहाँ पे, तो ये फिर से डिनोट कर रहा है कि ये कौन सा सर्किट है, शॉर्ट सर्किट। याद रखेंगे, शॉर्ट सर्किट से क्वेश्चन आ जाता है ना। तो यहाँ पे क्या है कि शॉर्ट सर्किट है, और शॉर्ट सर्किट है मतलब ये भी पॉइंट बी, ये भी पॉइंट बी, ये भी पॉइंट बी, ये भी पॉइंट बी। तो हम देख रहे हैं कि चारों रजिस्टर का एक एंड किससे कनेक्टेड है, ए से। तो मैंने चारों रजिस्टर के एक एंड को किससे कनेक्ट किया, ए से। फिर मैंने बोला कि चारों रजिस्टर का दूसरा एंड किससे कनेक्टेड है, तो आप लोग बोले सर बी से। चारों रजिस्टर का दूसरा एंड किससे कनेक्ट कर दिए, बी से। कौन सा ग्रुपिंग आ गया, ये पैरेलल। और पैरेलल में ये फॉर्मूला लगा दिए, तो 1 बाई आर पी इज इक्वल टू 1 बाई आर पी इज इक्वल टू 4 बाई आर आ गया। तो आर पी इक्वल टू कितना आ जाएगा, आर बाई 4। देखिए याद रखना है कि 1 बाई आर पी में नहीं छोड़ देना आंसर, आंसर में पूरा का पूरा वैल्यू आपको आरपी का निकालना है। ठीक है, आगे बढ़े। अब ये वाला क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे होमवर्क में। बना लेंगे, ये बन जाएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा ना। अच्छा बनाइए 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 अभी। कितना, हाँ वेरी गुड। पहले सर्किट को आसान सर्किट में बनाने की कोशिश कीजिए। स्टार्ट कीजिए पॉइंट ए से। ए पॉइंट से एक रजिस्टर लगा है ना, ए पॉइंट से आप एक ही रजिस्टर कनेक्ट कीजिए, अपने मन से चेंज नहीं कर देना है। और इस रजिस्टर का दूसरा एंड से बाकी 3 रजिस्टर और कनेक्टेड है, यही है ना। इस रजिस्टर के दूसरे टर्मिनल से 3 रजिस्टर और कनेक्टेड है। तो इस रजिस्टर के दूसरे एंड से 3 और रजिस्टर जोड़ देंगे आसानी से, इस तरह से जोड़ दिए। ठीक है, अब देखिए ये पॉइंट बी है और इस पूरे सर्कल पे कहीं पे भी दूसरा कोई रजिस्टर नहीं लगा है, तो ये बी है, मतलब ये पॉइंट भी क्या है, बी है। ये पॉइंट भी क्या है, बी है। और ये पॉइंट भी क्या है, बी है। तो इन तीनों रजिस्टर का दूसरा एंड कहाँ कनेक्टेड है, बी पे। तो इन तीनों रजिस्टर का दूसरा एंड कहाँ कनेक्ट करेंगे हम लोग, बी पे कनेक्ट करेंगे। ठीक है, ये आर हो गया, ये 3R, ये 3R, ये 3R। ये तीनों कैसा कनेक्शन है, पैरेलल। तो पहले इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे, तो 1 बाई आर पी इक्वल टू 1 बाई 3R प्लस 1 बाई 3R प्लस 1 बाई 3R। तो ये 1 बाई आर पी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 बाई 3R। 3 3 कट गया, तो आरपी इक्वल टू कितना आ गया, आर के बराबर हो गया। अब इन 3 के जगह एक यूज करेंगे जिसका रेजिस्टेंस कितना होगा, अरे इक्विवेलेंट निकाले है ना। तो अब देखिए ए पॉइंट से ये रजिस्टर कनेक्टेड है, रेजिस्टेंस आर है। और अब ये 3 के जगह हम एक ही रेजिस्टेंस यूज कर सकते हैं जिसका रेजिस्टेंस कितना होगा, आर। तो इससे आर कनेक्ट कर दिए, और इसका दूसरा एंड कहाँ कनेक्टेड है, बी पे। अब बताइए कैसा ग्रुपिंग आ गया, ये सीरीज आ गया। तो आर इज इक्वल टू क्या करेंगे, आर प्लस आर।
कितना आ जाएगा ये? 2r। ठीक है, समझ में आया बात? इस तरह से क्वेश्चन मिलेगा तो बना लेंगे क्या? इस तरीके का आएगा और आसान ही पूछता है, बहुत टफ नहीं पूछता। या तो रजिस्टर में देगा या कैपेसिटर में देगा। भाई पढ़ाएंगे तो नहीं पढ़ाएंगे। हैं? बना दिए हैं अभी ये। नहीं, क्लास वर्क देखा हुआ हाथ में। आगे बढ़े, कॉपी कर लिए यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी और नंबर 2 में है ए एंड डी। बनाइए इसको। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है बिटवीन पॉइंट ए एंड बी और ए एंड डी। दो क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना? प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। बनाइए। कॉपी कीजिए, कॉपी कीजिए पहले। क्या लगता है? हाँ, पहले कितना? कैसे?
कैसे आया ये तो बताइए। 30 सर हम लोग इसको सीरीज में जोड़ दिए, बाकी सबको छोड़ दिए ना। बताइए बाबू। हम रुके हुए हैं, टेंशन नहीं ली। बताइए जी हुसैन, कितना है आंसर? देखिए पहले सीखते हैं कैसे बनता है इस तरह का क्वेश्चन। क्वेश्चन लिख लिए ना। देखिए सुनिए, ए और बी का हम बताएंगे, ए और डी का आप लोग खुद निकालेंगे, ठीक है। देखेंगे इधर, हमको बोला गया कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए, ठीक है, पॉइंट ए और बी के बीच में, और ये आपको सर्किट दिया गया। अब देखिए जब कुछ समझ में नहीं आया ना कि क्या है, सीरीज ग्रुपिंग है, पैरेलल ग्रुपिंग है, क्या है, तो सबसे पहले जो दो एंड दिया गया है ना, इन दो एंड के बीच में एक बैटरी कनेक्ट कर दीजिए। कर दिए बैटरी को कनेक्ट, है ना। अब आगे सुनिए क्या होगा, ठीक है। जैसे कनेक्ट करेंगे ना, ये बैटरी से रजिस्टर का काम है क्या निकालेगा? करंट निकालेगा। क्या निकालेगा? करंट। अब आप करंट का फ्लो देखिए कि किधर किधर जाएगा, और एक बात याद रखना है, करंट हमेशा बंद रास्ते में फ्लो करता है, करंट कभी भी ओपन सर्किट में फ्लो नहीं करता है। याद रहेगा, ओपन मतलब जो खुला हुआ होगा वहां पे वो काम नहीं करेगा। अब इस करंट का फ्लो कराइए, इधर से आएगा इधर, यहां से इधर आएगा, यहां पे आने के बाद ये दोनों रास्ता में बटेगा, बटेगा ना, ठीक है। अब इधर से ये करंट इधर आएगा, यहां से आने के बाद ये करंट इधर भी जाएगा, और इधर, अब इधर का समझिए क्या है, ये वाला रजिस्टर ओपन सर्किट में आ गया, क्या ये क्लोज पाथ में है? ये देखिए ये तो रास्ता बंद हो रहा ना, ऐसे करके हो रहा कि नहीं हो रहा है, ठीक है। ये रजिस्टर को आप देखेंगे तो ये वाला वायर जो है ये क्या है, खुला हुआ है, ये रजिस्टर क्या है, खुला हुआ है, और कभी भी खुले हुए रजिस्टर में करंट का फ्लो नहीं होगा। तो ये जो करंट आएगा ये इधर जाएगा, और ये देखिए ये भी तो खुला हुआ है ना, हाँ या ना, तो डी भी खुला हुआ है तो ये इधर भी नहीं जाएगा। अब ये करंट इधर से आके इधर जाएगा और फिर इधर से आके इधर आएगा। जहां जहां से करंट फ्लो कर रहा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में बस सिर्फ उसी को काउंट करना है। जहां से करंट का फ्लो नहीं हो रहा उसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में काउंट नहीं करेंगे। समझ में आया क्या बोले? जहां जहां से करंट फ्लो कर रहा है इक्विवेलेंट में बस वही उसी को काउंट करेंगे, जहां से करंट का फ्लो नहीं हो रहा है वहां उसको इक्विवेलेंट में काउंट नहीं करेंगे। इतना बात क्लियर है? अब आगे समझिए, आपने देखा कि ये वाला वायर और ये वाला वायर ओपन है, खुला हुआ है, ये बंद रास्ते में नहीं आ रहा, ठीक है, और करंट हमेशा बंद रास्ते में ही फ्लो करेगा। तो जब ये दोनों इक्विवेलेंट में करंट, ये दोनों से करंट फ्लो ही नहीं कर रहा, तो ये दोनों इक्विवेलेंट में काउंट भी नहीं होगा, और जब काउंट ही नहीं होगा तो रख के फायदा क्या है, इसको क्या करेंगे, हटा देंगे। क्या करेंगे? हटा देंगे, ठीक है। हट गया। अब जब हम इसको हटा दिए तब तो सर्किट आसान हो गया। बताइए ये तीनों कैसा, 10 10 10 कैसा कनेक्शन, सीरीज। तो आप देखिए ये कैसे बनेगा, है ना। ये वाला ऊपर वाला लाइन वैसे ही ड्रॉ कीजिए, ए पॉइंट से एक रजिस्टर 10 ओम, एक रजिस्टर 10 ओम, एक रजिस्टर 10 ओम, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है, ये 10 ओम, ये 10 ओम और ये 10 ओम, और इन तीनों का इक्विवेलेंट निकालेंगे, कितना आएगा सीरीज में, 10 10 10 कितना हो जाएगा, 30। और इसके साथ ये पैरेलल में कनेक्टेड है ना, इसके साथ इस तरह से आगे कनेक्ट हो जा रहा ना, तो यहां पे ये 30 ओम। ये समझ में आया बात? अब आगे सुनिए, ये 10 और ये 30 का कनेक्शन कैसा है, पैरेलल। तो अगर हम बोले यहां पे सबसे पहले इसको सीरीज में निकाले, है ना, तो ये कितना आया, 10 प्लस 10 प्लस 10 कितना हो गया, ये 30 ओम। अब ये 3 के जगह एक ही यूज करेंगे, कितने का, 30 का। अब ये दोनों का कनेक्शन कैसा हो गया है, पैरेलल।
तो इसका भी इक्विवेलेंट निकालेंगे तो 1/RP इक्वल टू कितना 1/10 प्लस 1/30 कितना आ जाएगा एलसीएम 30 तो 1/RP इक्वल टू अब देखिए 10 थ्री जा तो 3 और ये 1 जार तो 1/RP का वैल्यू कितना आ गया 4/30 तो आरपी को क्या लिख सकते हैं 30/4 मतलब कितना 7.5 ओम। अब देखिए इधर देखिए इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों रजिस्टर के जगह एक रजिस्टर यूज कर सकते हैं कितने का 7.5 ओम का। तो अब हम क्या करेंगे फिर से ये सर्किट को ड्रॉ करेंगे ये पॉइंट ए है ए से कितना कनेक्टेड है 10 इसके बाद ये दोनों के जगह कितना यूज करेंगे तो ये दोनों के जगह 7.5 ओम और फिर इससे क्या कनेक्टेड है फिर से एक 10 कनेक्टेड है हाँ या ना और ये पॉइंट को क्या बोल दिए बी। अब बताइए तो ये कनेक्शन कैसा हो गया है सीरीज तो सीरीज में निकालेंगे तो क्या लिखेंगे 10 प्लस 7.5 प्लस 10 कितना आ गया ये 27.5 ओम। समझ में आया कैसे बनेगा क्या क्या बात ध्यान में रखना है जब कुछ समझ में नहीं आए पैरेलल है कि सीरीज है तो क्या करेंगे सबसे पहले जो भी दो पॉइंट दिया है ना इन दो पॉइंट के बीच में बैटरी लगाएंगे और बैटरी लगा के करंट को फ्लो करवाएंगे ठीक है। जब करंट फ्लो करेगा तो एक बात ध्यान में रखना है कि करंट हमेशा बंद रास्ते में है फ्लो करता है जो खुला रहेगा उसमें करंट का फ्लो नहीं होगा। तो जब खुला है ये वाला और ये वाला खुला था तो यहाँ पे करंट का फ्लो नहीं होगा। समझ में आया बात और जो जहां से करंट का फ्लो नहीं हो रहा है उसको कभी भी इक्विवेलेंट में काउंट नहीं किया जाता है। तो इन दोनों को इक्विवेलेंट में काउंट नहीं करेंगे बाकी ये बच गया यही सर्किट का इक्विवेलेंट निकालेंगे। अब देखिए तो ये वाला बना के दूसरा वाला ए और डी वाला आप लोग पहले इसको कॉपी कीजिए उसके बाद उसको बना के देखिए। काहे नहीं लगेगा हाँ। कहाँ खुला मारो तो बैटरी के साथ बंद हो गया देखिए क्लोज पाथ बन रहा है। हाँ देखिए ये क्लोज में है ये बंद रास्ते में ही आ रहा है ना करंट यहाँ से होके जाएगा ना इधर। पहला जो सर्किट बना है ना बाबू उसके नीचे ये वाला सर्किट बनाइए अब सॉल्व जो कर रहे हैं ना उसके नीचे ये सर्किट सॉल्व कीजिए पहले। समझ में आया कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या है कितना दूसरा का हाँ ठीक बना है हाँ हाँ कहाँ आप बना के देखिए। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बाबू इंपॉर्टेंट है एकदम आना चाहिए एग्जाम में 3 मार्क्स में आएगा तुरंत बना देना है।
आगे बढ़े बच्चे लोग। इस बार किसके किसके बीच में बनाना है, सेकंड वाला। तो सिंपल क्या करेंगे, ए और डी के बीच में बैटरी कनेक्ट कर देंगे, इस तरह से कर दिए। अब क्या है कि बैटरी का जो बड़ा वाला टर्मिनल जो दिखता है ना, यहाँ से करंट बाहर निकलेगा, ये करंट इधर आके यहाँ जाएगा, इधर आने के बाद इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा। अब देखिए इधर वाला करंट और इधर वाला करंट, ये इधर से इधर गया, जाएगा ना। अब ये वाला रजिस्टर क्या है, ये ओपन है, और ये वाला रजिस्टर भी क्या है, ये क्लोज पाथ में नहीं आ रहा। क्लोज पाथ कैसे बनेगा, इधर से इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, फिर यहां जाएंगे तो क्लोज हो जाएगा ना पाथ। क्लोज पाथ मतलब समझ में आ रहा है, समझिए क्लोज पाथ, यहां से स्टार्ट किए, इधर से गए, ऐसे करके इधर आ गए, फिर क्लोज हो गया पाथ। इसी तरह से यहां से इधर गए, इधर आए, इधर से फिर इधर गए, फिर क्लोज हो गया पाथ। लेकिन जैसे इधर जाएंगे ये पाथ कहीं पे क्लोज होगा, नहीं होगा ना। तो जो क्लोज में नहीं आ रहा उसको क्या करेंगे हम लोग, हटा देंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहां से किसको हटाएंगे, ये वाले को, और यहां से किसको हटाएंगे, ये वाले को। अब बताइए क्या हो गया, ये 10 सीरीज में आ गया, ये 10 क्या हो गया सीरीज में। तो इस सर्किट को अब आप ऐसे बना सकते हैं, ये 10 ओम वाला हो गया, उसके बाद ये दोनों एक साथ है, तो ये दोनों को एक साथ ऊपर में कर दिए, ये दोनों भी एक साथ है, ये दोनों को एक साथ नीचे में कर दिए। और अब इन दोनों को जहां पे अब मिल रहा है वहां से एक 10 ओम का कनेक्टेड है, तो ये दोनों जहां मिल रहा है वहां से 10 ओम का कनेक्ट करके पॉइंट डी लिख दिए यहाँ पे। अब बताइए, ये 10 ओम, ये 10 ओम, ये भी 10 ओम, ये भी 10 ओम, और ये भी कितना है, 10 ओम। ये दोनों कैसा, सीरीज, ये दोनों कैसा। तो अब इसको लिखिए, ये आ गया 10 ओम, ये 10 और 10 का कितना आ जाएगा, सीरीज में 20 हो जाएगा ना। और ये 10 और 10 भी सीरीज में कितना हो जाएगा, 20 ओम हो जाएगा। और इसके बाद ये किससे कनेक्टेड है, ये है 10 ओम वाले से कनेक्टेड, और ये पॉइंट डी से कनेक्टेड, ठीक है। अब ये दोनों कैसा कनेक्शन आ गया, पैरेलल, इसका इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं हम लोग, ये दोनों पैरेलल में है तो इसका इक्विवेलेंट निकालिए, क्या आ जाएगा, 1/RP इक्वल टू 1/20 प्लस 1/20। तो 1/RP का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2/20, 2 1 2 10, तो 1/RP का वैल्यू कितना आ गया, 1/10। तो आरपी कितना हो गया, 10 ओम। अब देखिए ये दो रजिस्टर के जगह एक यूज करेंगे, कितने का, 10 का। तो अब ये क्या बन जाएगा, ये पॉइंट ए है, ए से 10 ओम कनेक्टेड है, ए से 10 ओम कनेक्टेड है। फिर उसके बाद ये दोनों के जगह एक यूज करेंगे, कितने का, 10 ओम का। और फिर उसके बाद इस एक और 10 ओम कनेक्टेड है, तो एक और 10 ओम कनेक्ट कर देंगे। अब बताइए ये कैसा आ गया, ये कॉम्बिनेशन सीरीज है तो आर एस का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10 + 10 + 10 कितना आ गया, ये 30 ओम आ गया, ठीक है। समझ में आया बात, चलिए कॉपी की। बात समझ में आ रहा है क्या हो रहा है।
कॉपी कर लिए इसको बाबू? ये आधा तो कर लिए होंगे ना बात? चलिए इधर आगे सुनेंगे। बोले ये कैसा दिख रहा है? ये किसके जैसा? सीढ़ी के जैसा। क्या बोलते हैं सीढ़ी को अंग्रेजी में? लैडर। क्या बोलते हैं? इस इस क्वेश्चन का नाम है इनफाइनाइट लैडर। क्या है ये? इनफाइनाइट लैडर। आपको ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। बताइए। ये हो गया कॉपी। देखिए कैसे बनता है इनफाइनाइट लैडर। सुनेंगे है ना? देखिए इधर। अभी नहीं लगाएंगे दिमाग, नहीं बनेगा, पहले देख लीजिए है ना। आप देखिए ये आर टू आर आर, आर टू आर आर, आर टू आर आर, यही चीज रिपीट हो रहा है। और कहां तक जा रहा है? इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी तक जा रहा है तो हम इसको बोलते हैं इनफाइनाइट लैडर। ठीक है, क्योंकि ये सीढ़ी का शेप लिया हुआ है तो ये इसका नाम क्या है? इनफाइनाइट लैडर। अब कैसे बनेगा ये क्वेश्चन समझते हैं। ठीक है, हमको बोला गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए। हमने बोल दिया कि लेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज एक्स। लेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज एक्स। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है? एक्स है। ठीक है, अब आगे सुने। समुद्र में बहुत सारा पानी है, हाँ या ना? एक आध बाल्टी पानी आप निकाल लीजिएगा तो समुद्र को फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब सुनेंगे बात। यही चीज यहाँ पे भी है, इनफाइनाइट लैडर है। हम इसमें से एक पार्ट काट के हटा देंगे। ये आर, ये टू आर, और ये आर, ये ए, ये बी। इधर देखिए, इधर प्लीज बात नहीं कीजिए। अब जब बाकी को देखेंगे तो बाकी कुछ इस तरह का दिखेगा।
आर टू आर आर, आर टू आर आर, आर टू आर आर। देखिए इधर देखिए, अगर हम इसको हटा देते हैं तो ये फिर से वही वाला इनफाइनाइट लैडर दिख रहा है, और इसका इक्विवेलेंट हमने क्या बोला है, एक्स है। ठीक है, अब समझिए बात को, है ना, कॉन्सेप्ट को समझेंगे। एक काट के निकाले तो बाकी फिर से इनफाइनाइट लैडर दिख रहा है, और इस इनफाइनाइट लैडर का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना बोल दिए हैं, एक्स बोले हैं। कितना बोले हैं, एक्स। अगर हम एक काट के निकाल लिए तो बाकी जो बचा हुआ है इसका जो आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ये कितना है, एक्स है। इसको हम इस तरह से ही जोड़ेंगे, अगर जोड़ना होगा तो जुड़ेगा ना। अब अगर हम आपसे पूछे कि 2R के साथ इसका कनेक्शन कैसा बनेगा तो आप क्या बोलेंगे, पैरेलल बोलेंगे। देखिए ये R ये 2R है और ये R है ना, और ये पूरे का पूरा जो है ये इसके साथ पैरेलल में कनेक्ट होगा, होगा। और इस पैरेलल वाले का इक्विवेलेंट कितना बोल दिए, एक्स बोल दिए। ये पॉइंट ए ये पॉइंट बी बन गया। अब ये क्या आ जाएगा, पॉइंट ए है, इसके साथ आर कनेक्टेड है, ये पैरेलल में कितना कनेक्टेड है, 2R, और नीचे में कितना, एक्स। ठीक है, और इसके बाद इन दोनों के दूसरे एंड से कौन कनेक्टेड है, आर कनेक्टेड है। ये पॉइंट क्या है, बी। ये दोनों पैरेलल में है, इसका इक्विवेलेंट कितना आएगा, तो 1/rp इक्वल टू 1/2r प्लस 1/x। तो 1/rp इक्वल टू 2rx हो जाएगा एलसीएम। इधर देखिए, इधर इधर में 2r है तो ऊपर x जाएगा, इधर x है तो ऊपर कितना जाएगा, 2r। तो rp का वैल्यू कितना आ गया, 2rx डिवाइडेड बाई x प्लस 2r। ये जो दो है इसके जगह हम ये लिख सकते हैं ना, एक अकेला रेजिस्टेंस। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, प्लीज बात नहीं कीजिए लोग। ये R है, ये दो के जगह एक रेजिस्टर यूज करेंगे जिसका रेजिस्टेंस कितना है, 2rx डिवाइडेड बाय x प्लस 2r, और इसके बाद फिर एक और R कनेक्टेड है, एक और R कनेक्टेड है। अब बताइए ये कैसा ग्रुपिंग आ गया, सीरीज। अगर आप सीरीज में निकालेंगे तो क्या लिखेंगे इसको, R प्लस 2rx डिवाइडेड बाई x प्लस 2r प्लस r। आपने इक्विवेलेंट कितना मान लिया है, x। तो ये सब का इक्विवेलेंट कितना होगा, x। इक्विवेलेंट को हमने x बोला है ना, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, x इज इक्वल टू, यहां पे r प्लस r कितना आ जाएगा, 2r प्लस 2rx डिवाइडेड बाई x प्लस 2r। ठीक है, अब आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2r इंटू एक्स प्लस 2r प्लस 2rx डिवाइडेड बाई x प्लस 2r। x प्लस 2r को इधर ले आइए तो आपको मिलेगा x इंटू एक्स प्लस 2r इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, क्या मिलेगा, 2rx। फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 4r स्क्वायर प्लस कितना, 2rx। ये देखिए 2rx प्लस 2rx कितना होगा, अब देखिए x इंटू एक्स बोले तो ये x इंटू 2r कितना आ जाएगा, 2rx इज इक्वल टू, इधर 2rx प्लस 2rx कितना, 4rx प्लस कितना, 4r स्क्वायर। ये सारे टर्म को इधर लेके आइए तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2rx माइनस 4rx माइनस 4r स्क्वायर इक्वल टू कितना, 0। कट कुट के कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर माइनस 2rx माइनस 4r स्क्वायर इक्वल टू, बताइए तो कौन सा इक्वेशन है ये, x का पावर 2 है, मतलब क्वाड्रेटिक सॉल्व करने आता है। a का वैल्यू 1, b का वैल्यू माइनस 2r और c का वैल्यू माइनस 4r स्क्वायर, सॉल्व हो जाएगा। अरे रूट निकालने सिखाया गया है ना यार, क्या आता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। बस वैल्यू पुट कीजिए, आंसर आ जाएगा आप लोगों का। x इक्वल टू माइनस बी के जगह क्या पुट करेंगे, माइनस 2r प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी के जगह माइनस 2r का स्क्वायर माइनस
4 इंटू 1 इंटू सी का वैल्यू -4r², -4r², यही होगा ना, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 एक्स इक्वल, इधर आता जाता कुछ है ना, बैठ के बतिया रहे हैं लोग। माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना आ जाएगा 2r, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, ये कितना होगा 4r², ये कितना आ जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 इंटू 4 16 इंटू r² डिवाइडेड बाय 2, क्या मिलेगा आगे, x इज इक्वल टू 2r, 2r प्लस माइनस कितना स्क्वायर रूट ऑफ 20r² डिवाइडेड बाय 2, क्या आ जाएगा ये फिर आगे, x इक्वल टू 2r प्लस माइनस r² रूट से तो निकल जाएगा तो r, और रूट 20 को कितना लिख सकते हैं, ऑलमोस्ट 4.4 लगभग आ जाएगा। 16 का स्क्वायर रूट 4 और 25 का स्क्वायर रूट 5, ठीक है, तो ये दोनों के बीच में ही कहीं पे ये वैल्यू आएगा, तो लगभग 4.4 इंटू आर लिख दिए डिवाइडेड बाई कितना, तो 4.4 या 4.6 ऐसे कुछ मिलेगा आपको, ठीक है, देख लीजिएगा, डिवाइड बाई 2। अब आपको दो वैल्यू मिल गया, x इक्वल टू कितना आ गया बाबू 2r प्लस 4.6r बाई 2, और दूसरा वैल्यू 2r माइनस 4.6r डिवाइड बाई 2, 2r प्लस 4.6r कितना आ जाएगा 6.6r, 6.6r बाई 2, या फिर कितना आ जाएगा -2.6r बाई 2, माइनस वाला तो रेजिस्टेंस हो नहीं सकता है, यही होगा, कितना आ गया लगभग 3.3r, इसका वैल्यू अब देख लेंगे कितना आता है, ठीक है, 4.4 या 4.6 कितना आ रहा है, फोर पॉइंट फोर है, हाँ तो 4.4 है, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन बन जाएंगे। कॉपी कीजिए लोग। तो ये टॉपिक हमारा यहाँ पे होता है समाप्त। कल से इस चैप्टर का दूसरा टॉपिक स्टार्ट होगा जिसका नाम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। 2 क्लास लगेगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ओवर हो जाएगा, छुट्टी मारेंगे तो पार हो जाएगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन आना ही आना है वहां से, ठीक है। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।